में जुड़े सभी आदरणीय, माननीय, सम्मानित बुद्धिजीवी साथियों को जय हिंद, प्रणाम, चरण स्पर्श। भाइयों, आज बड़ा अच्छा दिन है, पावन दिन है, खुशी का दिन है। खुशी इस बात की कि आप सब मिल करके एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम करके रोज कुछ ना कुछ चींटी की तरह कर रहे हैं। मेरी नजर में पूरी दुनिया में सबसे मेहनती अगर कोई है तो चींटी है। एक तो आकार में छोटी है और मेहनत बहुत करती है। उसी प्रकार मेरे भाई भी रोज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रयत्न करते हैं। तो आज आप सबने मिलकर के ईपीएफ वाले मामले में बहुत अच्छा कार्य किया है। इसका रिजल्ट 30 दिन में आप सबके सामने नजर आएगा। ठीक भाई, हमारे कुछ भाइयों ने बड़ा परिश्रम करके, बड़ी मेहनत करके ईपीएफ में कुछ नया किया है, या ये कहें कि नया टेस्ट किया है। उसका रिजल्ट 30 दिन बाद मिलेगा और 30 दिन बाद उसके परिणाम बड़े अच्छे होंगे, सुखद होंगे और बड़े काम के होंगे, खुशियों लाने वाले होंगे। इसलिए अभी फिलहाल में हम उन भाइयों का नाम नहीं लेंगे। आज वो कार्य कर दिया गया है, आप सबको बताया जा रहा है, तो वो मेरे भाई बड़े बधाई के पात्र हैं। और देखिए, ये काम आप सबका है, केस आपका है, आप सब केस के मालिक हैं, आप सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ये नहीं है कि केस कसाने ने डाल दिया, विनोद भैया ने डाल दिया या किसी ने भी डाल दिया तो केस उसका हो गया। नहीं, लड़ाई अगर पूरे प्रदेश की है, न्यायालय में पूरे प्रदेश को लेकर के गए हैं, तो मालिक पूरा प्रदेश हुआ, प्रत्येक जवान हुआ, और लाभ मिलेगा तो पूरे प्रदेश को मिलेगा, फायदा होगा पूरे प्रदेश को होगा। ये तो सिर्फ कुछ लोगों को कमान दे दी जाती है कि भाई ये लीजिए, आप आगे बढ़िए, बाकी देख रेख, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो भाई, हमारे भाई हर प्रकार से लगे हुए हैं इस केस में। आज बहुत अच्छा और बहुत सराहनीय कदम हमारे भाइयों द्वारा उठाया गया। इसका रिजल्ट 30 दिन में मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा और सभी को लाभ होगा। तो भाई, कभी कभी मुझे अपने साथियों पे इतना गर्व होता है कि मेरा सीना फूल करके 56 इंच का हो जाता है कि मेरे भाई इतने मजबूत और इतने बुद्धिजीवी हैं कि भाई अगर आप सब ठान लें तो मैं नहीं मानता कि कोई हरा सकता है, क्योंकि आप सब में इतना बल है, आप सब इतने समझदार हैं कि अगर हम लोग एक दूसरे की टांग ना खींचे तो भाई मैं नहीं मानता कि कोई हमें हरा देगा। हम हारते हैं अपने आप से, एक दूसरे की टांग खींचने की वजह से, और वो भी जरूरी है यार। अगर एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे तो काम भी नहीं होगा भाई। अगर हम एक दूसरे की अच्छाइयां ही अच्छाइयां बताते रहेंगे तो हम लोगों में घमंड हो जाएगा। ये भी जरूरी है कि एक दूसरे की टांग खींची जाए, उसे उसकी गलतियों का एहसास कराया जाए, ताकि भविष्य में वो साथी उस गलती को दोबारा ना दोहराए। तो मुझे आलोचना से किसी प्रकार का कैसा कोई डर नहीं लगता। तो आप सब मेरे अपने हैं, कभी प्रशंसा करेंगे, कभी आलोचना करेंगे, कभी गाली देंगे, कभी सीने से लगाएंगे, कभी प्यार भी करेंगे, कभी दुत्कार भी करेंगे। अरे मैं आपका हूँ, अपना हूँ, आप मेरे हैं, अपने हैं, आप मेरे परिवार का हिस्सा है। मुझसे कोई गलती होगी तो आप मुझे डांटेंगे भी, मारेंगे भी, आपका हक है। और भाई, आज जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ।
बहुत जल्द इसका परिणाम मिलेगा हम सबको, और अच्छा मिलेगा। हम रोज खाली बैठने से अच्छा है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते रहे, यानी एक ना एक स्टेप, एक ना एक सीढ़ी चढ़ते रहे। तो आज हम लोग हमारे भाइयों की वजह से एक सीढ़ी चढ़े हैं, एक पैड़ी पे हम आज चढ़ गए हैं। तो हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है एक ना एक दिन हम उस सीढ़ी की लास्ट मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और अगर हम याचिकाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक याचिका लास्ट मोमेंट पर है। हमारी फसल पकी है, पक करके तैयार है, खड़ी है, बस काटनी है और फल खाना है। बस इतना विलंब है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। चाहे रामनाथ ले लो, रामेंद्र जी ले लो, स्टे ऑर्डर ले लो, पीएफ ले लो, 42 साला ले लो, चाहे अन्य बहुत सारी याचिकाएं हैं, कोई सी भी ले लो, ज्यादातर करीब करीब सब पकी खड़ी है। सब में बस जजमेंट आने की देरी रह रही है। और आप जानते हैं केस में समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। और जिस तरीके से आप लोग हमारा हौसला अफजाई करते हैं और बुरे वक्त में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। ये एहसान मैं आपका जीवन भर नहीं भूलूंगा। और मैं आप सबको बता दूं, मैं ईपीएफ पीएफ केस का मालिक नहीं हूँ, मैं आप सबका छोटा भाई हूँ, आप सबका सेवक हूँ और आप सबका अपना हूँ। आप सब मेरे हैं। अगर मैं कहीं भटकता हूँ या गलती करता हूँ तो आप मुझे डांट सकते हैं, धुतकार सकते हैं, मार सकते हैं, आपका हक है मेरे ऊपर, आप मेरे बड़े हैं।